ये कहानी है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की। रात के 2:30 बज रहे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल अपने अंदर की बेचैनी से लड़ रहा था। इतनी नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये अंदर की बेचैनी क्यों खाए जा रही है मुझे? रहमान! साहब जी, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? 10 नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो। साहब जी, इतनी रात को कहाँ जाएं? अच्छा साहब जी, अभी निकलवाता हूँ। जल्दी से गेट खोलो, साहब ने जाना है कहीं। तुम यहीं रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। साहब जी, इतनी रात को आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। यार तुम मेरी फिक्र मत करो, गेट खुलवाओ। ना किसी मंजिल का पता है और ना ही किसी रास्ते का। ये अमीर आदमी अपने पेंट हाउस से निकल पड़ता है, अनजान रास्तों से गुजरते हुए बस यही सोचता है कि कहीं तो उसे सुकून मिलेगा। और फिर उसकी नज़र मस्जिद के अंदर जल रहे एक दिए पे पड़ती है। हैं? रात के 2:30 बजे ये मस्जिद के अंदर दिया किसने जलाया होगा? आखिर किसी ने तो ये दिया जलाया होगा। ये आदमी कौन है? रात के इस वक्त तुम मस्जिद में दिया जला के अकेले बैठे हो। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है। सुबह तक मैंने उसका इलाज ना करवाया तो वो बचेगी नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी को ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे जमा करवा के सुबह तक ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बचेगी। भाई ये पैसे रखो, इन पैसों से तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। तुम्हें पता है आज की ये रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेसुकून रहा। फिर जब मस्जिद के इस दिए पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अंदर आया तो तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदा आज मुझसे ये काम लेना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन था, लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सुकून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। इन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके आपके लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको और सुकून दे। ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भाई शुक्रिया, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। तुम्हारे पास किसी और बड़े आदमी का एड्रेस है क्या? मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के इस वक्त 2:30 बजे घने अंधेरे में तुम्हें अपने महल से निकाल के यहाँ मेरे पास भेज दिया है। दोस्तों यही होता है यकीन। भरोसा कीजिए, जिस दिन यकीन गहरा होगा ना, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे, इंसान भेजेंगे आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब जब जिस जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ही भेज देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। बाल लगते ही बैट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर हमारी जीत पक्की। अरे खेल ना, हेलमेट है, अजाब थोड़ी जो तुझसे पहना नहीं जा रहा। हमने और भी बहुत काम करने होता है। ओए तू बाल डाल। मैच जीतने के लिए आपको 2 बॉलों पे 6 स्कोर चाहिए। अंपायर, मैच जीतने के लिए हमें 2 बॉल नहीं, 1 बॉल ही काफी है, क्योंकि मैं एक ही बॉल पे छक्का लगाने वाला हूँ। एक ही बॉल पे चौका लगाने वाला हूँ। हरामखोर लंगड़े, औकात में रह के बात कर। आज हम जीतेंगे। कल कौन हारा था, तुम्हें याद है? कल तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी ना। अच्छा, वही गलती आज दोबारा होगी। ओए तुम ही हारोगे। ओए सीधे इसकी टांगों में डाल। वाइड बॉल। ओए जरा इधर आ, बात सुन। हरामखोर, तेरा ध्यान कहाँ है? मैच पे क्या खाक ध्यान है तेरा? 2 बॉल पे उन्हें 6 स्कोर चाहिए थे। तूने आते ही वाइड डाल के उनके लिए मैच आसान कर दिया। बॉस, मुझे लगता है कल की तरह आज भी हार जाएंगे। हरामखोर, आज हम नहीं हारेंगे। तू बस तवज्जो दे, बॉल सीधी लाइन पे डाल। मैंने इसके बैट को क्रैक कर दिया। बॉल जैसे ही बैट पे लगेगी ना, बैट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तू बैट को हिट कर जा।
अब तुम्हें जीतने के लिए 2 बॉल्स पे 5 रन बनाने होंगे। हाँ, ये कैसे हो गया? अंपायर साहब इस बॉल को गिनती में न डालें, बल्ला ही टूट गया। क्या मतलब गिनती में ना डालें? हमने कहा बल्ला टूट जाए, घर से अच्छे बल्ले लाओ ना। हमारी एक बाल हो गई अंपायर साहब, अब एक बाल बाकी है। एक पे इन्होंने 5 बनाने हैं। डाल भाई तू बाल डाल। ठीक कहा तूने, एक बॉल हो चुकी है, अब एक बॉल पे 5 रन बनाने होंगे। अरे अंपायर साहब ऐसा तो ना करें। क्या ऐसा ना करें? तुम ही घर से अच्छे बैट लाओ ना। शिराज तू टेंशन ना ले, ये मैच हम ही जीतेंगे और इन्हें 100 बार उठक बैठक करनी होगी। यस, आउट है, आउट है। ध्यान से देख, बाउंड्री के बाहर खड़ा है वो। ये कैसे हो गया? बाउंड्री से बाहर हो 6 रन। यस, हम जीत गए। एक और भर। भाईजान चावल तो कमाल के बने हुए हैं, आपके हाथों में अभी भी जादू है। ठीक है, तू पतीले का ढक्कन दे दे, कहीं चावल ठंडे ना हो जाएं। जब तक मेहमान आते हैं हम लोग चलकर नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो हरामखोरो? चावल चोरी कर रहे हो? नहीं नहीं भाईजान, हम तो चेक कर रहे थे कि चावल कच्चे हैं या पक गए हैं। चावल पकाए किसी और ने है, खाएगा कोई और। तुम कौन हो तो चेक करने वाले? वो दरअसल भाईजान हम दोनों फूड अथॉरिटी से हैं। लोगों के घर के खाने चेक करते रहते हैं कि उन्होंने ठीक बनाए भी हैं या नहीं। अब इसको चेक करके देख लिया, कमाल के बने हुए हैं। आप भी टेस्ट करें ना। हरामखोरो, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी जाकर उनको बताता हूँ। भाईजान आप तो गुस्सा ही कर गए। अगर आप चाहें तो ये सारे चावल अपने घर ले जा सकते हैं। ऑफर तो अच्छी है। अच्छा ठीक है, ये सारे चावल इस शॉपर में डाल दो। चल भाई, ये सारे चावल इस शॉपर में डाल। अगर सारे चावल इसको दे देंगे तो हमें क्या बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा? कोई बात नहीं, हम और उठा लेंगे। अच्छी तरह से डालो, एक दाना भी बाकी नहीं रहना चाहिए। भाईजान सारे चावल आपको डाल दिए, ये लें। ठीक है। लंगूर के मुंह में अंगूर दे दिए। मेहनत हम दोनों ने की और चावल ये मोटा सान ले गया। उस तरफ मुझे कोई नहीं दिख रहा। चल पतीले का ढक्कन उतार कर दोबारा चावल डाल। इसको साइड पर रखते हैं। चल अब मेरा भी एक छोटा सा काम कर दे। अब तेरा कौन सा काम है? एक अदद शापर मैं भी लाया हूँ। इस शापर को चावलों से भर दे, अपनी बेगम को खिलाऊंगा। उस्ताद तू बिना पक्का रन मुरीद है। करना पड़ता है, जब तेरी शादी होगी तब तुझे पता चलेगा। चल अंदर जा। जल्दी कर, क्या कर रहा है? कर तो रहा हूँ। ढक्कन खुले रहने की वजह से सारे चावल ठंडे हो गए, जिसकी वजह से नीचे चिपक गए हैं। अब बेलचे में चावल नहीं आ रहे। हाँ उस्ताद आप खुश है? हाँ हाँ खुश हूँ। सारे चावल बकरी खा गई। उस्ताद तेरा ध्यान किधर था जब बकरी चावल खा रही थी? लगता है आज हमारे नसीब में चावल है ही नहीं। हैं? ये पतीले का ढक्कन क्यों उतरा हुआ है और ये चावल इतने कम कैसे हो गए? उस्ताद अब क्या करें? करना क्या है, चल दोबारा से चावल उठाते हैं। हरामखोरो, मेरे चावल चोरी करते हो। गई भैंस पानी में। इन चावलों को कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजाल है एक दाना भी नसीब हुआ हो। इससे हमें क्या सबक मिलता है? उस्ताद से सबक यह मिलता है जितना भी कोशिश कर लें, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम।